किसी शहर में दो मित्र रहते थे, धनपाल और दयामल। नाम के अनुरूप ही उनके काम थे। धनपाल वास्तव में धनी तो दयामल दयालु था। संयोगवश दोनों एक ही दिन पैदा हुए, एक साथ खेले कूदे और बड़े हुए और सुखपूर्वक जीवन यापन करते हुए एक ही दिन परलोक सिधार गए। दोनों मित्रों ने मन ही मन सोचा था कि हम परलोक भी इकट्ठे ही जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनकी आत्माओं को ले जाने के लिए परलोक से दो दूत उतरकर पृथ्वी पर आए थे। उनमें से एक देवदूत था, सुंदर गोरा चिट्टा। दूसरा यमदूत था, काला और डरावना। उन्हें देखकर धनपाल मन ही मन सोचने लगा कि देवदूत मुझे लेने आया है, क्योंकि मैं धनी भी हूं और मैंने दान पुण्य भी भरपूर मात्रा में किया है। उधर दयामल भी मन ही मन सोचने लगा कि मेरे पास तो न धन ही था और न ही मैंने जीवन में कोई दान पुण्य ही किया है, अतः मेरे जैसे पापी को तो यमदूत ही लेने आएगा। लेकिन यह क्या हुआ, इसके बिल्कुल विपरीत। गोरा देवदूत दयामल से बोला, तुम मेरे साथ इस पुष्पक विमान में बैठो, तुम्हें मेरे साथ चलना है। काला यमदूत धनपाल से बोला, महाशय तुम मेरे साथ इस लोहे के पिंजरे में आ जाओ, तुम्हें मेरे साथ चलना है। यह सुनकर धनपाल आश्चर्यचकित होते हुए बोला, महाशय शायद आपको कोई गलतफहमी हो रही है। मेरा नाम धनपाल है, मैंने जीवन भर दान पुण्य के कार्य किए हैं, जबकि दयामल ने जीवन में एक पैसा भी दान नहीं किया है। उसकी रग रग से मैं वाकिफ हूं, अतः लोहे के पिंजरे में जाने लायक दयामल है, मैं नहीं। फिर आप ऐसी उल्टी गंगा क्यों बहा रहे हैं? यह सुनकर यमदूत बोला, देखो भाई साहब, हम तो हैं धर्मराज के नौकर। उन्होंने हमें जो आदेश दिया है हम तो उसी का पालन कर रहे हैं। और हाँ, अगर तुम्हें यकीन नहीं हो तो हमारे पास उनका लिखित लेटर भी है, चाहो तो उसे देख लो। फोन की सुविधा वहां भी हुई नहीं है, नहीं तो हम तुम्हारी बात फोन से भी करवा देते। अतः अब तुम चुपचाप हमारे साथ चलो और जो भी बात तुम्हें करनी है वह धर्मराज की सभा में ही करना, यहाँ कोई फायदा नहीं। पलक झपकते ही वे लोग जा पहुंचे धर्मराज की सभा में। धर्मराज अपनी सीट पर विराजमान थे और वहां उपस्थित आत्माओं को उनके कर्मों के आधार पर स्वर्ग नरक की प्रवेश टिकट दे रहे थे। यमराजों ने इन्हें भी लगा दिया लाइन में, क्योंकि वहां भीड़ अधिक थी। कुछ समय बाद इनका भी नंबर आ ही गया और धर्मराज के सहायक ने इनकी फाइल कर दी प्रस्तुत और मुकदमे की सुनवाई शुरू हो गई। धर्मराज ने पहले धनपाल को कटघरे में आने का आदेश दिया और पूछा, कहो सेठ धनपाल, तुम अपने कामों के विषय में क्या कहना चाहते हो? धनपाल बोला, हे न्याय शिरोमणि, मैंने अपने संपूर्ण जीवन में दान पुण्य और परोपकार के बड़े बड़े काम किए हैं। किंतु जाइए, मैंने 5 लाख रुपए लगाकर बालकों के लिए एक संस्कृत विद्यापीठ बनवाया। आप स्वयं जाकर देख सकते हैं, वह विद्यापीठ आज भी मेरे नाम पर चल रहा है। धनपाल संस्कृत विद्यापीठ, वाराणसी। उसमें इस समय कम से कम 1000 विद्यार्थी पढ़ते हैं और इतना ही नहीं, वहां 100 से अधिक अध्यापक और 50 अन्य कर्मचारी भी काम करते हैं। उन सबको वेतन भी मैं ही देता हूँ। क्या इस महान कार्य की आपकी नजरों में कोई कीमत नहीं? धर्मराज ने कहा, यह सब कुछ तुमने अपना नाम व कीर्ति फैलाने के लिए किया था, अतः इसे सच्चा दान या परोपकार नहीं माना जा सकता। धनपाल बोला, अच्छा छोड़ो इसे, मैंने 2 लाख रुपए लगाकर गंगा किनारे एक मंदिर बनवाया था, जिसमें हजारों श्रद्धालु रोज पूजा अर्चना करते हैं। वह तो सच्चा दान है ना? धर्मराज ने याद दिलाया, वहां पर भी तुमने पत्थर पर मोटे मोटे अक्षरों में खुदवाकर अपना नाम लिखवाया था यश कमाने के लिए, इसलिए उसे भी सच्चे दान की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। यह सुनकर धनपाल बोला, अच्छा चलो छोड़िए उसे भी। मैंने शहर के बीचों बीच एक कुआं बनवाया था, उससे तो हजारों लाखों की पिपासा शांत होती है, वह तो सच्चा दान होगा था। और हाँ, वहां तुमने यह भी लिखवाया था कि यह कुआं मैं अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए बनवा रहा हूं। यहाँ तो तुमने अपने यशोगान के साथ साथ अपने पूर्वजों को भी खुश करने का प्रयास किया था, अतः इसे भी वास्तविक अथवा सच्चा दान नहीं माना जा सकता। अब धनपाल ने अपने वाणी रूपी तरकश से आखिरी बाण छोड़ा। अच्छा ठीक है, वो सब तो मैंने करोड़ों रुपए खर्च करके चैरिटेबल ट्रस्ट बनाया, जिसमें हर रोज भूखों को भोजन कराया जाता है, बीमारों का इलाज किया जाता है, अनाथों को सहारा दिया जाता है, गरीब विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी जाती है, बाढ़ और भूकंपमदी प्राकृतिक आपदाओं के समय पीड़ितों की यथा संभव मदद की जाती है। अतः मेरे इस दान से तो करोड़ों लोगों की भलाई होती है, इसलिए आप बाकी सब छोड़ दीजिए, केवल मेरे इसी दान के बदले मुझे स्वर्ग दे दीजिए, इतना तो मेरा हक बनता ही है। अतः न्याय शिरोमणि, न्याय कीजिए। धर्मराज बोले, सुन रे, वो दुनिया के महानतम परोपकारी वह दान तुमने अफसरों और मंत्रियों को खुश करने, टैक्स चोरी करने तथा 10 लाख के काम को 50 लाख में लेने के लिए किया था। तुम्हारी दृष्टि स्वार्थ और लाभ की ही थी। तुमने अपने संपूर्ण जीवन में जो भी काम किया वह केवल और केवल अपना उल्लू सीधा करने के लिए ही किया। और हाँ, एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि तुम ईर्ष्यालु भी बहुत हो। तुम तो कहते हो कि दयामल मेरा परम मित्र है, लेकिन जैसे ही तुम्हें पता चला कि मेरा परम मित्र स्वर्ग में जा रहा है,
तो लगे तुम उसकी बुराई करने कि उसने तो कभी जीवन में दान किया ही नहीं, और अगर वह स्वर्ग जा रहा है तो एक परम मित्र होने के नाते खुश होना चाहिए था कि चलो मैं न सही, मेरा मित्र तो स्वर्ग जा रहा है, लेकिन नहीं, वो क्यों जा रहा है? ये ईर्ष्या ही तो थी, और क्या था? और हाँ, सुनते जाओ, ये तुम्हारा मित्र स्वर्ग में क्यों जा रहा है? वरना तुम नरक में और भी अधिक कुलबुलाते रहोगे कि वह स्वर्ग में कैसे चला गया। और धर्मराज ने दयामल की फाइल मांगी सहायक से, तथा फाइल दान किए हैं। और सुनो, वे दान कौन से हैं? इसके पड़ोस में एक गरीब बालक रहता था जो पढ़ाई में कमजोर था। इसने उसे बिना किसी स्वार्थ और लोभ के पढ़ाया, जो आज पढ़ लिख कर एक बहुत बड़ा विद्वान बन गया, और वह भी इसी की तरह निर्धन बालकों को पढ़ाता है। यह इसका विद्यादान है। एक बार नगर में सड़क दुर्घटना में एक युवक घायल हो गया। वहां पर अनेक लोग मौजूद थे, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। इसने तुरंत उसे अपने कंधों पर उठाकर अस्पताल पहुंचाया। चोट लगने के कारण उसका बहुत खून बह गया था, जिसके कारण उसमें खून की कमी हो गई थी। इसने अपना खून देकर उसकी नसों में चढ़वाया और उसकी जान बचाई। यह था इसका रक्तदान। एक बार एक खरगोश का बच्चा बरसाती नाले में डूब रहा था। इसने उसे डूबने से बचाया, अपने हिस्से का दूध उसे पिलाया और कई दिन तक उसकी सेवा की, तथा बाद में उसे सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। यह था इसका प्राणदान। इसने इन सब परोपकारी कार्यों के लिए न तो पैसा चाहा, न ही कोई कीर्ति, यश या बड़ाई। बिल्कुल अनासक्त भाव से इसने ये सब काम किए। कहा भी जाता है कि दान तो ऐसा ही होना चाहिए कि अगर तुम्हारा दायां हाथ दान दे रहा है तो तुम्हारे बाएं हाथ को भी नहीं पता चलना चाहिए कि दान दिया जा रहा है। अतः तुम्हारे करोड़ों रुपए के दान से भी इसका दान श्रेष्ठ है। इसीलिए इसे स्वर्ग मिल रहा है और तुम्हें नरक। दान किए हैं। और सुनो, वे दान कौन से हैं? इसके पड़ोस में एक गरीब बालक रहता था जो पढ़ाई में कमजोर था। इसने उसे बिना किसी स्वार्थ और लोभ के पढ़ाया, जो आज पढ़ लिख कर एक बहुत बड़ा विद्वान बन गया, और वह भी इसी की तरह निर्धन बालकों को पढ़ाता है। यह इसका विद्यादान है। एक बार नगर में सड़क दुर्घटना में एक युवक घायल हो गया। वहां पर अनेक लोग मौजूद थे, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। इसने तुरंत उसे अपने कंधों पर उठाकर अस्पताल पहुंचाया। चोट लगने के कारण उसका बहुत खून बह गया था, जिसके कारण उसमें खून की कमी हो गई थी। इसने अपना खून देकर उसकी नसों में चढ़वाया और उसकी जान बचाई। यह था इसका रक्तदान। एक बार एक खरगोश का बच्चा बरसाती नाले में डूब रहा था। इसने उसे डूबने से बचाया, अपने हिस्से का दूध उसे पिलाया और कई दिन तक उसकी सेवा की, तथा बाद में उसे सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। यह था इसका प्राणदान। इसने इन सब परोपकारी कार्यों के लिए न तो पैसा चाहा, न ही कोई कीर्ति, यश या बड़ाई। बिल्कुल अनासक्त भाव से इसने ये सब काम किए। कहा भी जाता है कि दान तो ऐसा ही होना चाहिए कि अगर तुम्हारा दायां हाथ दान दे रहा है तो तुम्हारे बाएं हाथ को भी नहीं पता चलना चाहिए कि दान दिया जा रहा है। अतः तुम्हारे करोड़ों रुपए के दान से भी इसका दान श्रेष्ठ है। इसीलिए इसे स्वर्ग मिल रहा है और तुम्हें नरक।